राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पिछले 2 महीने से मैं आने के लिए प्रयासरत था, लेकिन कुछ ऐसा संयोग कहें कि यह जिस समय मुझे आना था उसी समय मैं यहाँ आया। यह एक लिखित था एक तरह से। ये मडखेड़ा एक गांव है, टीकमगढ़ ज़िले में 5 किलोमीटर पहले पड़ता है शहर से। वहाँ का ये एक अति प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मूल मंदिर है ये लगभग सुरक्षित है, जहाँ पूजा पाठ अब भी होता है। भीतर भगवान सूर्य की प्रतिमा प्रतिष्ठित है और ये गुर्जर प्रतिहार वंश की बनवाई हुई एक अनूठी कलाकृति है। इससे मैं आपको परिचित कराऊंगा। मेरी इस छोटी सी भाव यात्रा पर आप बने रहें। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये दो अलंकृत स्तंभ आपको जो दिखा रहे हैं बाहरी भित्तियों पर, और भीतर की जो भित्तियां हैं वहाँ भी 2 ऐसे ही अलंकृत स्तंभ हैं। उसके बाद एक मुखमंडप अंतराल और भीतर गर्भगृह है, वहाँ पर प्रतिमा प्रतिष्ठित है। और ये धीरे धीरे जो है इसका शिखर यूं ऊपर की ओर जाता है, जो एक लकुलिसा जिसे हम कहते हैं, और एक बड़ी ही सुंदर प्रतिमा उत्कीर्ण है। और ऊपर आप देखते हैं कि ये जब अपने शिखर को छूता है तो वहाँ एक विशाल काया अमलक रखा हुआ है, उसके ऊपर ध्वज है। तो मूलतः यह एक मंदिर ऐसा मंदिर है जो कि आप कह सकते हैं कि अपने मूल वास्तु रूप में सुरक्षित है, संरक्षित है। और ये 9वीं शताब्दी का मंदिर है, यानी लगभग 1200 वर्ष पुराना। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का जो उत्कर्ष काल जिसे हम कहते हैं, ये उस समय का निर्माण है। और इसकी जो सुंदरता है वह दर्शनीय है। आप इसकी बाहरी भित्तियाँ देखिए, जो कितना सुंदर अलंकरण है। आप उसके प्रत्येक स्तर पर उसे देखिए। यहाँ नीचे अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं, गणेश आदि की प्रतिमाएं आप यहाँ देखते हैं। उसके ऊपर अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, सुर सुंदरियों की प्रतिमाएं हैं। नीचे ऊपर ब्रह्मा की प्रतिमा प्रतीत होती है ये। और यहाँ देवी पार्वती प्रतिष्ठित हैं। उसके नीचे पवित्र प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की जो निर्माण कला है, जो उसकी एक बहुत जानी पहचानी वास्तुकला है, जो शैली है, उसे आप यहाँ देख पाते हैं। नीचे वैसे ही सुदृढ़ कॉलम्स आप देखते हैं, वेदीबंध जिसे हम कहते हैं। उसके ऊपर का जो हिस्सा है वह सूक्ष्म और सुंदर मूर्तियों से अलंकृत है। और धीरे धीरे ये कलश और कीर्ति मुख भी आप देखते हैं ऊपर, जैसे वहाँ जो ये स्तंभ ऊपर जा रहा है, ऊपर जहाँ से ये मुड़ता है उसके 2 नीचे आप कीर्ति मुख देखते हैं। और कीर्ति मुख के ऊपर जो है पुनः एक कीर्ति मुख ही दिखाई देते हैं। और फिर ये लकुलिसा, और धीरे धीरे ये शिखर की ओर मुड़ता है, ये जो इसका सूचक्र जिसे हम कहते हैं। और ऊपर यह समाप्त होता है। इसका पिछला हिस्सा भी उतना ही अलंकृत है। और यह एक अत्यंत ही सुंदर विशिष्ट मंदिर है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। यहाँ भी आसपास में भी कम लोगों को जानकारी है, लेकिन आप यहाँ आ सकते हैं बड़ी आसानी से। बड़ी सुंदर सड़क है, रेल से भी आ सकते हैं। और बहुत ही यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क जो है बहुत ही शानदार है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपको आने में कहीं कोई असुविधा नहीं होगा, असुविधा का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि जो मूल ये मडखेड़ा जो गांव है वहाँ तक अच्छी सड़क आती है। ये आप इसका गर्भगृह देख सकते हैं सामने, ये प्रवेश द्वार जिसे हम कहते हैं। और ललिता बिंब जिसे, ललाट बिंब जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ऊपर भगवान सूर्य की प्रतिमा, वीरभद्र आदि की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं। सप्तमातृकाएँ, गंगा यमुना आदि का चित्रांकन है, लता पत्र पुष्पों का उत्कीर्णन है। और ऊपर जो आप देखते हैं वे पुनः जो है सप्तमातृकाएँ हैं। और ये एक कमल दल जो ऊपर एक होता है, परिचित चिन्ह जिसे हम कहते हैं, उसके साथ ये समाप्त होता है। बहुत ही सुंदर अलंकरण है इसका। और यह सौभाग्यवश यह बचा हुआ है। यद्यपि यह एक पंचरथ मंदिर हुआ करता था। पंचरथ यानी मुख्य जो मूल जो मंदिर है उसके अतिरिक्त
4 अन्य देवी देवताओं को समर्पित यहाँ पर मंदिर होते थे, जो अब नहीं मिलते, टूट चुके हैं। यहाँ भी आप जो प्रतिमाएं कुछ बाहर देखते हैं वे खंडित की गई हैं, उसके चिन्ह मिलते हैं। लेकिन कुछ आश्चर्य की बात है कि 1200 वर्षों से यह मंदिर खड़ा है, सुरक्षित है। और यहाँ जब हम ऊपर आते हैं तो जो ये इसका अधिष्ठान है उसके बाहर कुछ प्रतिमाएं रखी हुई हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि यहाँ पर एक पंचरथ मंदिर था, यानी 4 अन्य मंदिर हुआ करते थे जो अब नहीं दिखते, उनका ट्रेस नहीं मिलता है। लेकिन ये एक विशाल अधिष्ठान, बहुत ही ऊंचा अधिष्ठान जिसे हम जगती कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। उसके ऊपर ये मंदिर स्थित है और गुर्जर प्रतिहार वंश की एक बहुत ही सुंदर कलाकृति के रूप में, पूर्ण मंदिर के रूप में इसे आप देखते हैं। इसका शिखर मैं समझता हूँ कि अगर हम अधिष्ठान से देखने का प्रयास करें तो लगभग 50 फुट ऊपर 50 फुट होगा, और नीचे से देखें तो, धरती से देखें तो कम से कम 60 से 70 फुट के आसपास होगा। लेकिन आप इसकी सुंदरता देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा जो बनवाए गए सैकड़ों मंदिर जो इस पूरे क्षेत्र में हुआ करते थे, वे सब कितने दिव्य और कितने विराट और कितने विशिष्ट रहे होंगे। चूँकि अब हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताने का प्रयास किया है कि बटेश्वर में जो 200 मंदिरों का समूह था वह सब गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा ही निर्मित था। तो आप केवल कल्पना भर कर सकते हैं कि वे मंदिर कैसे विशिष्ट रहे होंगे। यह मंदिर प्रमाण बनकर खड़ा है आपके समक्ष कि उन्होंने क्या निर्माण करवाया था। संभवतः संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता किसी राजवंश के द्वारा जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर ऐसे विलक्षण मंदिरों का निर्माण करवाया हो। निश्चय ही गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा निर्मित मंदिर भारत के सबसे विशिष्ट और विलक्षण मंदिर हुआ करते थे। मैं अपनी इस छोटी सी भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि आप मडखेड़ा में जो ये सूर्य मंदिर है उसे देखने के लिए अवश्य आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।